रूत का पहला अध्याय इज़राइल के न्यायों के दिनों में यहूदा देश में अकाल की चर्चा से आरंभ होता है। इस अकाल के समय एलीमेलेक नामक का एक पुरुष अपनी पत्नी नोमी और अपने दोनों पुत्रों को यहूदा के बेतलेहम से मोआब देश में रहने के लिए ले गया। दुर्भाग्य से वहां रहते हुए एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। उसके दोनों पुत्रों ने मोआब देश में स्त्रियां ब्याह ली। परंतु दुख की बात है कि एक बार फिर इस परिवार के लिए दोनों पुत्र भी वहां मर गए। परिवार को बिना पुरुष के छोड़ दिया। पुत्रों की पत्नियां का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। जैसे ही अकाल समाप्त हुआ, नोमी यहूदा देश में लौट गई, परंतु उसने अपनी बहुओं से कहा कि वे अपने देश और अपने परिवारों के पास वापस चले जाएं। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पुत्रों पर उनकी दया के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ये वो दिन और समय थे जब सास बहू का साथ मिलता था। बेटियां नोमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नोमी बच्चों के पालन पोषण के साथ समाप्त हो गई थी और उन्हें देने के लिए कोई बेटा भी नहीं था। और नोमी को चूमा और मुआफ के लिए लौट गए, लेकिन रूत कोई रास्ता नहीं मिला। वह नोमी और उसकी माँ जी के साथ रहने के लिए वंचित होना नहीं चाहती थी। रूत ने अपनी सास से कहा कि उसकी प्रजा इज़राइल उसकी प्रजा है और नोमी का परमेश्वर उसका ही परमेश्वर है। वह उस पर दृढ़ थी और नोमी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। रूत अध्याय 2 एक विशेष मिलन को एक साथ लाता है। अध्याय की शुरुआत बोअज नाम के एक व्यक्ति के परिचय के साथ हुई। वह इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसके वंश से कौन निकला। वह नोमी के दिवंगत पति एलीमेलेक के रिश्तेदार था। रूत खेत में काम ढूंढने गई और उसे बोअज की दाख के बारे में काम मिला। बोअज ने उसके बारे में पूछा और उसके कार्यकर्ताओं ने उसे सभी बातें बताई। वह प्रभावित हुआ और उसे अनुकूल उपचार दिखाने लगा। बोअज ने रूत से कहा कि वह किसी और के खेत में काम ना करे और बिना किसी चिंता के पानी पिए। वह उसके हाव भाव पर हैरान थी, खासकर इसलिए कि वह जानती थी कि वह एक अजनबी है। बोअज ने उससे कहा कि वह जानता है कि कैसे उसने अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को नोमी और इज़राइल के बच्चों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। बोअज ने रूत से कहा, यहोवा तुझे चुका देगा। अपने कुटुंबी एलीमेलेक के प्रति उसकी दया ने बोअज को प्रभावित किया। एक दिन रूत अपने दिन के काम के बाद बहुत सारा खाना लेकर घर लौटी। उसके पास नोमी के लिए पर्याप्त था और इसने नोमी को आश्चर्यचकित कर दिया। सास ने सोचा क्यों ऐसा हुआ। रूत ने नोमी को बोअज के बारे में सब बताया और नोमी को पता था कि बोअज एक करीबी रिश्तेदार के माध्यम से ईश्वर उन्हें आशीर्वाद और सांत्वना देने के बीच में था। रूत अध्याय 3 शुरू हुआ जब नोमी ने रूत को सिखाया कि कैसे उसे बोअज के साथ अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। उसने रूत को निर्देश दिया कि कैसे बोअज के साथ वास्तव में करीब आए। संक्षेप में उसने उसे कहा कि उसे बताए कि आप रुचि रखते हैं। उसने सचमुच अपनी बहू से कहा कि सोने के समय उसके बगल में लेट जाए। बस देखो कि वह उसे आगे क्या करने के लिए कहेगा। आधी रात को बोअज जागा और रूत को अपने बगल पे पड़ा पाया। फिर उसने पूछा कि वह क्या कर रही है। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ सोए क्योंकि वह उसका परिजन है। यह अजीब या अलग लग सकता है क्योंकि यह है। यदि यह विवाह और विधवापन के इज़राइल रिवाज के लिए नहीं होता तो कई लोग इस कहानी को बंद कर देते। रिवाज है क्या? यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बिना संतान के मर जाता है तो उसके परिजन उसके विधवा के माध्यम से उसके लिए एक बच्चा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा परिजन भी मरने वाले व्यक्ति के लिए बच्चे को पालने के लिए जिम्मेदार होंगे। अधिकांश संस्कृतियों में यह नहीं होता है, इसलिए यह वास्तव में अजीब लगता है और अजीब ही लगता है। रूत इज़राइल में रीति का पालन कर रही थी। बोअज ने इज़राइल के रीति रिवाजों में भाग लेना एक अजनबी के लिए बहुत सम्मानजनक और नेक समझा। वह भी खुश था क्योंकि वह थोड़ा बड़ा था। वह छोटे साथियों में से एक के साथ ऐसा करने का प्रयास कर सकता था। फिर भी बोअज ने पहले यह देखने के लिए जांच की कि क्या कोई करीबी रिश्तेदार भाग लेगा, और यदि नहीं
वह लौटी और नोमी को जो कुछ हुआ वह सब उसने बता दिया। और बोझ जो जो उसको कहा, रूत जाके नोमी को सब कुछ बता दिया। इस तरह इस अध्याय का समाप्त होता है। रूत की पुस्तक का चौथा अध्याय बोझ नाम के एक व्यक्ति के साथ शुरू होता है, जो परिवार के सदस्य को सूचित करता है, जो एलीमेलेक की भूमि और विरासत को छुड़ाने में रिश्तेदारों में से एक था, और उस विरासत में रूत उसकी बहू भी शामिल थी। इज़राइल में यदि कोई मर जाता तो अपक की संपत्ति अब के लड़के वालों के लिए छोड़ देता, और यदि उसके कोई संतान ना होता तो वह अपक की संपत्ति अब के भाइयों के लिए छोड़ जाता, और ऐसा ही चलता रहा। उनके संबंध में उनके नाम के लिए एक बेटे को पालने की जिम्मेदारी भी शामिल थी। परिवार का सदस्य मूल रूप से सहमत था, यह विश्वास करते हुए कि वह केवल एलीमेलेक की भूमि ले रहा है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे रूत को भी लेना है तो वह सौदे से पीछे हट गया। उसने अपने निकट संबंधी का अधिकार त्याग दिया और बोझ की हाथ में कर दिया। बोझ ने पुरानियों के सामने यह घोषणा की कि एलीमेलेक, किल्योन और महलोन, जो एलीमेलेक और नोमी के पुत्र थे, उनके नाम काटे ना जाएंगे, जैसे बोझ और रूत उनके स्थान पर वंश उत्पन्न करेंगे। पुरानियों ने कहा, रूत लिया और राहेल के समान हो, जिसने इज़राइल में घर बनाए थे। नोमी का नाम इज़राइल में पुनरुत्थित किया गया, और रूत 7 पुत्र से बढ़कर एक आशीष थी। और नोमी ने रूत और बोझ के बेटे को पकड़कर उसका पालन पोषण किया, और उन्होंने उसका नाम ओविद रखा। एलीमेलेक और बोझ के घराने और यहूदा के घराने में से यह पुत्र येशे नाम के एक पुरुष का पिता हुआ। येशे एक आदमी का पिता और दाऊद नाम का इज़राइल का महान राजा है। रूत एक मोआबी, एक ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर के घर से हमेशा के लिए स्वीकृत किया गया था, ने विरासत को बदल दिया। यह गर्व है जिसने वंश प्रदान किया, जिसके माध्यम से परमेश्वर का मसीहा आया। बहुत ही रोचक और कठिनाई और कष्ट के बावजूद सही ढंग से करने का आशीर्वाद। इसी प्रकार रूत का अध्याय समाप्त होता है।